पहले पड़ाव में जॉर्डन, फिर इथोपिया और आखिर में ओमान का दौरा करेंगे। तीनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि तीनों देशों के भारत के साथ प्राचीन संबंध है। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जिसमें जॉर्डन है, इथोपिया है और ओमान का दौरा है। तीनों देशों के भारत के साथ प्राचीन संबंध है, प्रधानमंत्री इस दौरान कहते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे, फिर इथोपिया और उसके बाद ओमान का दौरा प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है। तो 3 देशों का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लगातार विदेश दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर विदेश दौरे के दौरान कई बड़े समझौते जो हैं वो प्रधानमंत्री के रहते हैं। ऐसे में जॉर्डन, इथोपिया, ओमान के साथ अब क्या बड़ी चीज है वो देखना होगा आने वाले समय में। तीनों देशों के भारत के साथ प्राचीन संबंध है, प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपनी यात्रा से पहले कहा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर ये आ रही है कि मांडल क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। बस पलटी है। यहां पर बस पलटने से 30 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। जानकारी मिलती है 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हरिपुरा और भगवानपुरा के बीच यह हादसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बस पलटने से 30 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलती है 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मांडल क्षेत्र में बड़ा हादसा देखने को मिला है। बस पलटने से 30 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। हरिपुरा और भगवानपुर के बीच ये हादसे में हथनी संख्या 41 ने हथनी संख्या 43 को टक्कर मार दी थी। इस दौरान हाथी राइडिंग के दौरान अंदर घुसा एक बाइक सवार भी घायल हो गया था। आपको बता दें, घटना के बाद हथनी के असामान्य व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए पुरातत्व विभाग ने एहतियातन कदम उठाया है। विभाग ने हथनी संख्या 41 को आमेर महल के रोटेशन से आगामी 2 दिन के लिए हटा दिया है। इधर हाथी पालकों ने बताया कि हाथी राइडिंग के दौरान वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है और इसके बावजूद यहां कार और बाइक सवार आवागमन करते हैं। साथ ही कार पार्किंग भी बना रखी है, इससे हादसे होते रहते हैं। स्टैंड है और यहाँ पे कारें बहुत आ जाती है, इसलिए हाथियों को जगह होने की खड़े होने की जगह नहीं रहती है। कोई भी कार आती है, कोई भी मोटरसाइकिल आती है, हाथियों के टांगों के बीच में होकर निकाल ले जाती है। इस वजह से आज मोटरसाइकिल वाले की वजह से हाथी रिपट के गिर पड़ा है, उसकी टांगों में आ गया था और हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हाथी स्टैंड हमारा बरसों बरस है। झुंझुनू में पुलिस ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 राज्यों में एटीएम लूटने वाले शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को झुंझुनू पुलिस ने करीब 500 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया। ये बदमाश महज 5 मिनट में एटीएम काटकर लाखों की नकदी उड़ाने में माहिर थे। अब गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए और अन्य राज्यों में भी इनसे जुड़े मामलों की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेवात के शातिर लुटेरे, एटीएम काटने के मास्टर। 4 राज्यों में एटीएम लूट का नेटवर्क। पुलिस का एक्शन, लूट नाकाम। ये तस्वीरें सिर्फ एटीएम के बाहर की नहीं बल्कि उस गैंग की हैं जो महज 5 मिनट में एटीएम काटकर कैश उड़ाने में माहिर था। पुलिस ने इसी सीसीटीवी के सहारे अंतर्राज्यीय एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश कर दिया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, रात के अंधेरे में कार सवार बदमाश एटीएम के बाहर पहुंचते हैं। सबसे पहले एक बदमाश कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता तो सीधे एटीएम में चला जाता है। पीछे से 2 बदमाश भारी गैस कटर लेकर अंदर दाखिल होते हैं, जबकि तीसरा बदमाश एक धारदार हथियार लेकर घुसता है। पुलिस की माने तो ये बदमाश जहां जाते हैं वहां पहले रेकी करते हैं, फिर कटर से एटीएम काटने की कोशिश करते थे। नवलगढ़ में भी यही पैटर्न अपनाया गया। पौधार कॉलेज और रोडवेज डिपो के सामने एसबीआई के 2 एटीएम को निशाना बनाया गया, लेकिन एक जगह गार्ड की सतर्कता और दूसरी जगह पुलिस की गश्त ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 54 लाख रुपए सुरक्षित रह गए।
तो हमें मोटा मोटा ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी और टेक्निकल सीसीटीवी इंटेलिजेंस से इस पूरे घटना का खुलासा किया है और इसमें बहुत ज्यादा अभी और लूट की घटनाओं का खुलासा होगा जो आसपास के जिलों में हुई है या अन्य प्रदेशों में हुई है। तो एसएचओ साहब ने बाकी स्टेटों में भी सूचना कर दी है। तो ये काफी बड़े क्रिमिनल्स हैं, पूरा बड़ा गैंग है, शातिर गैंग है और ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। पहले वो एटीएम खींच के ले जाने वाली घटना होती थी, अभी ये डायरेक्ट गैस से 2 मिनट में काटते हैं, कैश निकालते हैं और निकल लेते हैं। तो हमने ये 2 घटनाएं भी रोकी और सारे 3 मुलजिम हमें मिल गए। एटीएम रूम से मिले वीडियो के आधार पर पुलिस ने 700 से ज्यादा कैमरे खंगाले, करीब 500 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया और आखिरकार हरियाणा के मेवात इलाके से 3 शातिर एटीएम लुटेरों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गैंग सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में भी एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। कटर से एटीएम काटने वाला मास्टरमाइंड अभी फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है वो भी जल्द सलाखों के पीछे होगा। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।